और मुझको बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी लड़की ने लगभग 95% मार्क्स स्कोर किया है एससीएससी बोर्ड के एग्ज़ाम में। और इन्होंने हाई स्कूल में भी 94 समथिंग मार्क्स गेन किया था और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि 95% तक आएगा, लेकिन फिर भी जब मैंने रिजल्ट अचानक से देखा तो मेरे आँख से आंसू गिरने लगा। और बहुत ही अच्छा प्रयास रहा बच्ची का और उस हिसाब से नंबर भी बहुत अच्छे कितनी मिले। कठिनाइयां रही इनको आपको गाइडलाइंस करने में, क्या क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि लड़की सिर्फ पढ़ती ही नहीं थी, वो अदरवाइज़ मेरा भी जो भी प्रोफ़ेशन है मेरा उसको भी लगभग देखती थी। एडिटिंग का मेरा सारा वीडियो शूट का काम मेरी बिटिया देखती थी। उसके बाद वो पढ़ती थी, मेरे शोज़ जो होते थे उनको भी काफ़ी ब्रीफ़ करती थी। लेकिन जितना भी पढ़ती थी 6 से 7 घंटे लगातार बैठ के पढ़ती थी, फुल कॉन्सन्ट्रेशन से पढ़ती थी। तो मैं बच्चों से बताना चाहूँगी कि जितना देर भी आप पढ़ें, 24 घंटा 20 घंटा किताब लेके बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप अगर 7 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो आप कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ें, अदरवाइज उसके अलावा आप और भी कोई एक्टिविटी कर सकते हैं तो आपके नंबर गेनिंग के लिए बहुत अच्छा है। आगे के लिए क्या तैयारियां रही? देखिए, मुझे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी डिपार्टमेंट में नहीं तैयारी करानी है, बट बच्ची का मेरे पीसीएम लेके बच्ची पढ़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत अच्छा है। जैसा कि क्या आप जो बांट रही हैं शेयर में, क्या कहना चाहेंगे? मैं अविका की मम्मी हूँ और मुझको बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी लड़की ने लगभग 95% मार्क्स स्कोर किया है एससीएससी बोर्ड के एग्ज़ाम में। और इन्होंने हाई स्कूल में भी 94 समथिंग मार्क्स गेन किया था और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि 95% तक आएगा, लेकिन फिर भी जब मैंने रिजल्ट अचानक से देखा तो मेरे आँख से आंसू गिरने लगा। और बहुत ही अच्छा प्रयास रहा बच्ची का और उस हिसाब से नंबर भी बहुत अच्छे कितनी मिले। कठिनाइयां रही इनको आपको गाइडलाइंस करने में, क्या क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि लड़की सिर्फ पढ़ती ही नहीं थी, वो अदरवाइज़ मेरा भी जो भी प्रोफ़ेशन है मेरा उसको भी लगभग देखती थी। एडिटिंग का मेरा सारा वीडियो शूट का काम मेरी बिटिया देखती थी। उसके बाद वो पढ़ती थी, मेरे शोज़ जो होते थे उनको भी काफ़ी ब्रीफ़ करती थी। लेकिन जितना भी पढ़ती थी 6 से 7 घंटे लगातार बैठ के पढ़ती थी, फुल कॉन्सन्ट्रेशन से पढ़ती थी। तो मैं बच्चों से बताना चाहूँगी कि जितना देर भी आप पढ़ें, 24 घंटा 20 घंटा किताब लेके बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप अगर 7 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो आप कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ें, अदरवाइज उसके अलावा आप और भी कोई एक्टिविटी कर सकते हैं तो आपके नंबर गेनिंग के लिए बहुत अच्छा है। आगे के लिए क्या तैयारियां रही? देखिए, मुझे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी डिपार्टमेंट में नहीं तैयारी करानी है, बट बच्ची का मेरे पीसीएम लेके बच्ची पढ़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी भी ये इच्छा है और मेरी बिटिया की भी ये इच्छा है कि हम इसको यूपीएससी का एग्जाम दिलाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 से 6 साल बाद मेरी लड़की यूपीएससी क्रैक करेगी। I was studying in class 12 and I scored 94.9% in my ICSE law. आप किस स्कूल में पढ़ रही थी? ज्योति निकेतन स्कूल। कोई ऐसा विषय जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तैयारी किस तरीके से आपने की थी? तैयारी शुरू में मैंने नेक्सस कोचिंग ज्वाइन किया था और टीचर जैसे जैसे गाइड करते थे उस हिसाब से मैंने टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट दिया और फिर 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व किए, सैम्पल पेपर सॉल्व किए और स्ट्रैटेजी मेंटेन करके पैटर्न को समझते हुए, बोर्ड के पैटर्न को समझते हुए मैंने अपनी तैयारी की। किस कठिनाइयां थी आपके जो? जैसे इस बार थोड़ा पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, थोड़ा लेवल हाई हो गया, कंपटीशन एग्जाम के बेसिस पे थोड़ा पेपर का पैटर्न हो गया, उसके हिसाब से बहुत कठिनाई हुई थी। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय मेरी मम्मी को और मेरे पापा को। स्कूल से क्या सपोर्ट मिलते थे आपको? स्कूल से तो मतलब जैसे बस नोट्स वगैरह मिलते थे और कोई इतना सपोर्ट नहीं मिलता। आपके जो जूनियर बच्चे हैं जो आपसे पीछे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जूनियर से ये कहना चाहूँगी कि अब थोड़ा बोर्ड का पैटर्न चेंज हो गया है तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें हाई स्कोर गेन करने के लिए। और नेक्सस कोचिंग ज्वाइन करें, वहाँ के जो गाइडेंस है वो बहुत अच्छी है।